हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपका हितेश सर फिर से आ गया हूँ एक नया लेक्चर लेके बच्चों, वही फ्रिक्शन पे। ठीक है, लास्ट टाइम वाला कुछ याद आ रहा है कि हमने क्या पढ़ा था। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तक पढ़ लिया था, फ्रिक्शन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, सही बोल रहा हूँ मैं। हमने एडवांटेज देखे थे ना फ्रिक्शन के कि यार फ्रिक्शन से क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। सही बोल रहा हूँ मैं। तो वहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। और मैंने कहा था ये चैप्टर बहुत छोटा है ना। तो चैप्टर बच्चों ख़त्म होने वाला है, आज का लास्ट लेक्चर है, ख़त्म हो जाएगा। और जो आज का अपना टॉपिक है ना, जिसका ये लेक्चर है, जिसका ये लेक्चर मैं लाया हूँ, बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है बच्चों, क्या होने वाला है? बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करें। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बच्चों। आपने देखा बच्चों नाव, नाव देखिए, बोट देखिए, आगे से उसका शेप, फ्रंट से उसका शेप कैसा होता है, देखा है कैसा होता है? ऐसा होता है क्या फ्रंट से? ये बच्चों अपर व्यू है ना, ऊपर से देख रहे हैं किसी चीज को। ठीक है, नाव को या बोट को अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो इसका शेप देखो, फ्रंट से शेप कैसा है बच्चों, ये देखो। ओहो, ऐसा शेप क्यों होता भाई? कभी सोचा आपने कि नाव का शेप ऐसा क्यों होता है आगे से? ये देखो, थोड़ी इजी सी बना रहा हूं मैं, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है ना। ये देखो, अब आगे से इसका शेप वही है, ऊपर से देखे तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसा शेप क्यों होता है बच्चों, क्यों होता है? नहीं पता? अभी बताता हूँ क्यों होता है। एक और क्वेश्चन बच्चों, जो रॉकेट देखा आपने, रॉकेट, रॉकेट देखो बच्चों, क्या है ये? रॉकेट है ना। अब रॉकेट का भी फ्रंट का जो ये देखो, ये जो आगे आगे जो सबसे आगे रहेगा, जब ये उड़ेगा तो जो सबसे इसका शेप जो है ना, इसकी बॉडी है, इसका जो फ्रंट पार्ट है जो सबसे आगे है, उसका शेप ऐसा क्यों होता है? अभी सोचा आपने? सोचा है क्या? नहीं सोचा। एयरप्लेन में भी बस बच्चों ऐसा ही कुछ होता है ना, उसका भी शेप लगभग लगभग ऐसे ही आगे से होता है, ऐसे होता है ना। मेट्रो ट्रेन या बुलेट ट्रेन देखा है बच्चों आपने? बुलेट ट्रेन टीवी में देखा होगा अपने, यहाँ तो नहीं चलती है, जापान में चलती है ना बच्चों। बोलते कि यार बहुत फास्ट चलती है, सुना है बुलेट ट्रेन? उसका आगे से ऐसा शेप होता है, ऐसी बनाई हुई रहती है वो। ओहो, ऐसा होता है उसका इंजन। ये देखो शेप कैसा आगे से है कि नहीं है? सही है। क्यों होता है बच्चों? और ऐसे शेप को कहते क्या है बच्चों? ये कौन सी टाइप की बॉडी है ना, कौन सी टाइप की बॉडी है और शेप ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये बात करेंगे आज हम। थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं है, पर ये मैं बुलेट ट्रेन की बात कर रहा हूँ, वो ऐसी होती है आगे से। ठीक है, कार की भी थोड़ी डिज़ाइन ऐसी ही होती है आगे से, गोल टाइप की। क्यों होती है? तो बच्चों आज बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप की जो बॉडीज होती है उसे कहते हैं स्ट्रीम लाइंड बॉडी। क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइंड बॉडी। ठीक है, और ये बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि यार अपन पढ़ेंगे क्या आज। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जहाँ नुकसान हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, वहां तो क्या करेंगे, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे। और जहां हमें फायदा हो रहा है फ्रिक्शन से, वहां क्या करेंगे, फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कि हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। जहां जरूरत है ना फ्रिक्शन की, वहां इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, और जहां जरूरत नहीं है फ्रिक्शन की, वहां फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे बच्चों। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, हेडिंग लगा दूं मैं। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं। रिड्यूस का मतलब बच्चों फ्रिक्शन को कम करना। फ्रिक्शन कम करना इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपने को क्या कर रहा है, नुकसान दे रहा है।
नुकसान कर रहा है, जब भी तो हम क्या चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम हो जाए यार। जैसे मशीन्स है, मशीन्स में फ्रिक्शन नुकसान करता है कि नहीं करता, डैमेज कर देता है ना, वियर एंड टियर, बिल्कुल है ना, पार्ट्स को डैमेज कर देता है। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाए और हमारा डैमेज ना हो, तो वही पढ़ेंगे बच्चों। तो क्या पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, बड़ा मजा आने वाला है बच्चों। ठीक है, अब वापस यहीं पे आ जाते हैं कि मैंने डायग्राम्स क्यों बनाया। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है, क्या है क्वेश्चन, कि जो ये रॉकेट है उसका जो फ्रंट पार्ट है वो ऐसा क्यों बना हुआ होता है ना। नाव है उसका फ्रंट पार्ट ऐसा क्यों बना होता है, ठीक है। बुलेट ट्रेन है उसका फ्रंट पार्ट ऐसा क्यों बना हुआ है, क्यों बना हुआ है बच्चों। कार का भी लगभग लगभग ऐसा ही बना हुआ होता है, थोड़ा कर्व रहता है, क्यों रहता है बच्चों। इस टाइप की बॉडी को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं, है ना। इस टाइप की, इस जो ऐसा शेप होता है, इस टाइप की बॉडी को हम कहते हैं बच्चों स्ट्रीम लाइंड बॉडी। क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइंड बॉडी। लिख दूं मैं यार, लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं। सबसे पहला पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा स्ट्रीम लाइन बॉडी। तो होती क्या है स्ट्रीम लाइन बॉडी, ये आपको दिख रही होगी आपके सामने, ये देखो आगे से, ये देखो ये नाव वाला, ये देखो बुलेट ट्रेन को, कार्स भी ऐसी होती है कि नहीं होती है, हाँ सर बिल्कुल होती है। एयरप्लेन भी ऐसा होता है। फिश को देखा है क्या आपने, अरे सर कैसी बात करो, फिश नहीं देखी हमने, बिल्कुल देखी है। देखिए फिश कैसी होती है, ऐसी होती है। देखो भाई मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, थोड़ी ड्राइंग खराब है मेरी, ठीक है। अब फिश को देखो ध्यान से, इसका भी आगे से शेप कैसा है, ओहो ऐसा है कि नहीं, ऐसा, इसका भी ऐसा, इसका भी ऐसा, ये भी ऐसा, लगभग सारे सेम जैसे शेप, लगभग लगभग ऐसा सेम बॉडी है ना। शेप कैसे है, बिल्कुल ऐसे, देख लो ध्यान से। क्यों होते हैं बच्चों, इस टाइप की बॉडी को हम कहते क्या है, स्ट्रीम लाइन बॉडी कहते हैं ना, दिमाग में डाल लेना, स्ट्रीम लाइन बॉडी क्यों होती है ऐसे बच्चों। तो बच्चों डाउट क्लियर कर देता हूँ, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे होगे कि यार सर बता क्यों नहीं रहे, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है ना, सब्र करना जरूरी है। तो बच्चों ऐसा शेप इसलिए होता है, सबसे पहली बात, जो वाटर है और एयर, वाटर और एयर क्या है बच्चों, फ्लूइड है ना, फ्लूइड के अंदर ही आता है वाटर और एयर, राइट, पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना। फ्लूइड क्या होता है, वाटर एंड एयर, ओके, या वाटर एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड मतलब वाटर, गैसेस के अंदर एयर आ गई, ओके, एम आई राइट, बिल्कुल सर, ठीक है। तो बच्चों जो एयर है ना, जब एयरप्लेन एयर में उड़ता है, क्या करता है, उड़ता है, तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है बच्चों। तो वहाँ पे जो एयर होती है ना, हवा में जो एयर होती है, बहुत ऊंचाई पे, हाइट पे जो एयर होती है, वो क्या करती है बच्चों, रोकती है, एयरप्लेन को क्या करती है, रोकने की कोशिश करती है। रोकेगी कैसे बच्चों, वहां पे भी फ्रिक्शन होगा, क्या होगा बच्चों, फ्रिक्शन होगा वहां पे भी, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन क्या करता है बच्चों, पता है ना, रिलेटिव मोशन को रिड्यूस करता है, ओपोज करता है। तो जो हाइट पे क्या होगा बच्चों, जो एयर है उसकी लेयर होगी, लेयर किससे टकराएगी, एयर किससे टकराएगी बच्चों, एयरप्लेन के आगे वाले सिरे से टकराएगी, टकराएगी तो उसको क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, रिलेटिव मोशन को ओपोज करता है। तो बच्चों ये जो शेप दिख रहा है, ये शेप, ये जो बॉडी है स्ट्रीमलाइन बॉडी, इसका इस तरह का बनाना भी एक इम्पॉर्टेंट है। क्यों बनाया इसको ऐसा, क्योंकि जब ये एयर में उड़ेगा, है ना, जब ये एयर में उड़ेगा तो ये क्या करेगा बच्चों, एयर को, जो एयर इससे टकराएगी ना, इसका शेप देखो कैसा है, ऐसा है कि नहीं है। तो एयर इससे टकराएगी तो ये क्या कर देगा, स्प्रेड कर देगा, उसको फैला देगा ऐसे सही है कि नहीं है। देखो अब इस पे एयर लगेगी,
फैल गई कि नहीं फैल गई? फैल गई ना। तो बच्चों यहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा। क्या होगा? फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो हमारी स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस ट्रेन की बॉडी ऐसी होती, अगर ट्रेन की बॉडी ऐसी होती तो एयर कहाँ लगती बच्चों? यही लगती कि नहीं लगती? जब ये चलती आगे की तरफ, जब ट्रेन चलती स्पीड में, तो एयर कहाँ लगती? यहाँ लगती। अगर एयर यहाँ प्रेशर लगाती अच्छे से तो ट्रेन की स्पीड ज़्यादा बढ़ा पाते क्या अपन? फिर तो वो रुक रही होती ना फ्रिक्शन की वजह से। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसा शेप बनाने से देखो एरिया ज़्यादा कवर हो गया। एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब एयर यहाँ ही यही नहीं लगेगी। अब एयर देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी लगेगी, पूरी जगह लग रही है। तो एरिया बढ़ाने से क्या हुआ बच्चों? प्रेशर कम हो गया। तो एयर प्रेशर कम लगाएगी। प्रेशर कम लगाने से क्या होगा? ट्रेन की जो स्पीड है वो अच्छे से तेज ही रहेगी, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा एयर का। ठीक है ना? तो ये क्या करती है? एयर को काटेगी। चल हट। ठीक है? तो ऐसी बॉडी नहीं होती, ऐसी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी। समझ में आई मेरी बात? अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड भी क्या करता है बच्चों? मैक्सिमम क्या करता है? फ्रिक्शन लगाता है बॉडीज पे। क्या लगाता है? फ्रिक्शन। ओके, अब देखो इसको, फिश को, इसका भी शेप कैसा है? आगे से ऐसा स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो ये क्या करेंगे बच्चों? जब पानी में तैरती है तो वाटर को क्या करती है बच्चों? काट देती है। जस्ट लाइक दिस। सेम वही कहानी है ना? तो ये फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? इस पे वाटर का प्रेशर ज़्यादा नहीं लगेगा, ये आराम से स्पीडली आगे फ्लो कर सकती है। सेम बात करते हैं नाव की। नाव का भी शेप ऐसा है। तो ये क्या करती है बच्चों? वाटर को काट देती है ना? स्प्रेड कर दिया, फैला दिया वाटर को। अब वाटर यहाँ भी लग रहा है, यहाँ पे 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 भी लग रहा है, तो प्रेशर कम लगाएगा वाटर। ठीक है? अगर नाव का शेप वही बात कर दूं मैं, ऐसा होता तो फिर वाटर यहाँ लगती। प्रेशर क्या करता? वाटर जो लिक्विड है यहाँ प्रेशर लगाता, फ्रिक्शन होता, तो फिर नाव इतनी तेज नहीं चल पाती। ठीक है? इस शेप में अपन नाव को थोड़ा तेज चला सकते हैं, है ना? क्योंकि वाटर क्या करता है? कम प्रेशर लगा रहा है इस शेप में। ये जो शेप है वो क्या कर रहा है? फैला देता है वाटर को, है ना? और एरिया भी बढ़ा दिया हमने। देखो अब ये पूरा फ्रंट है। ठीक है? तो एरिया बढ़ाने से क्या होता है बच्चों? प्रेशर रिड्यूस होता है। पढ़ा है ना ये सब हमने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा सर। तो मेरी बात समझ में आई है? रॉकेट की भी यही कहानी है। इसका देखो शेप ऐसा है। एयर को क्या करेगा? फैला दिया इसने भी। ठीक है? तो यहाँ पे भी फिर एयर का प्रेशर नहीं बनेगा और इजीली स्पीडली आराम से उड़ पाएगा। तो मेरी बात समझ में आई? स्ट्रीमलाइन बॉडी की कहानी दिमाग में घुसी? डाउट क्लियर हुआ कि ऐसा शेप क्यों होता है आगे से ट्रेन का, कार्स का, रॉकेट का, बोट का, फिश का, बर्ड का। बर्ड का देखा बच्चों? जब बर्ड उड़ता है तो उसकी चोंच आगे रहती है, तो चोंच का तो शेप पता ही होगा, ये ऐसा रहता है। सेम शेप हो गया, है ना? वो भी स्पीडली उड़ पाता है। ठीक है? क्यों उड़ पाता है? समझ में आई मेरी बात? कहानी समझ में आई? ठीक है? तो इसको नोट करो फटाफट। नोट करना है तो नोट कर लो इसको, मैं रफ कर। ओके? स्ट्रीमलाइन बॉडी समझ में आई ना? वेरी गुड। तो इस तरह की बॉडी बनाने से क्या हुआ बच्चों? हमने फ्रिक्शन को कम कर दिया। क्या कर दिया? फ्रिक्शन को कम कर दिया। वही तो पढ़ रहे हैं हम, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन की जरूरत थी क्या? अगर यहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होता तो एरोप्लेन इतना अच्छे से उड़ पाता क्या तेज़ी से? या नाव इतने अच्छे से चल पाती क्या पानी में? फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो क्या रोकने की कोशिश करेगा, इजीली चल नहीं पाएगी, एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। सही है कि नहीं है? तो यहाँ हमने क्या कर दिया? फ्रिक्शन कम कर दिया, स्पेशल टाइप की बॉडी बना के। उस बॉडी का क्या है बच्चों नाम? स्ट्रीमलाइन बॉडी। समझ भाई? वेरी गुड। चलो चलो बढ़िया। ओके, तो बच्चों अब देखते हैं हम सेकंड मेथड। ठीक है? फर्स्ट मेथड तो देख लिया कि हम कैसे रिड्यूस कर रहे हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी में क्या हो रही है? फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है? अब सेकंड मेथड देखते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड मेथड है पॉलिशिंग। क्या है बच्चों? पॉलिशिंग। पॉलिश का मतलब समझते हो? समझते हो कि नहीं समझते हो?
क्या होता है बच्चों, जो रफ सरफेस होती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पॉलिशिंग का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। जो रफ सरफेस होती है, रफ सरफेस क्या करती है बच्चों, क्या करती है, रफ सरफेस मोर फ्रिक्शन प्रोवाइड कराती है। रफ सरफेस पे बच्चों ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, मैंने बताया था, अरे बताया था कि नहीं बताया था, जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतना ज़्यादा रिलेटिव क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। दोनों सरफेस के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अगर रफ सरफेस को हम स्मूथ सरफेस पे बदल दे तो फ्रिक्शन कम होता है कि नहीं होता, होता है ना, ठीक है, होता है कि नहीं होता। अब मैं बात करूँ टाइल्स की, या ये जो मार्बल का फर्श होता है, ये ठीक है, आराम से कोई दिक्कत नहीं, चल रहे हैं, है ना, चल रहे हैं, इजीली चल पा रहे हैं, उस पर वॉक कर पा रहे हैं इजीली। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन हमें पकड़ के रखता है ना, इजीली जाने नहीं देता। जैसे ही कभी इस पे पानी ढोल दिया, या ये चिकनी है या तेल ढोल दिया, कुछ भी, ठीक है, तेल डाल दिया या इसकी पॉलिश कर दी, क्या कर दी बच्चों, पॉलिश करके इसको क्या कर दिया, स्मूथ बना दिया, क्या कर दिया, स्मूथ बना दिया। बच्चों पॉलिश करने से क्या होता है, सरफेस होती है ना वो स्मूथ हो जाती है, रफनेस कम हो जाती है। अब रफनेस कम हो गई, सरफेस क्या हो गई, स्मूथ। जैसे ही हम मार्बल पे पानी, मार्बल के फर्श पे पानी डोलते हैं या उसके अच्छे से घिसाई करवाते हैं, सुना है आपने मशीन से घिसाई होती है मार्बल की, ग्रेनाइट की, या बहुत अच्छी उससे बहुत चिकना हो जाता है मार्बल, होता है कि नहीं होता चिकना, स्मूथ हो जाता है। फिर स्मूथ होने से क्या होता है, कभी कभी चलते चलते ऐसे फिसल जाता है, ओ भाई फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना, होता है कि नहीं होता। कभी पानी गिरा हुआ रहता है तो भी फिसल जाते हैं। फिसल क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम हो गया। फ्रिक्शन क्या है, रोकता है। अब फ्रिक्शन कम हो गया, स्मूथ हो गया, तो हम क्या करेंगे, स्लिप करेंगे, फिसलने लग जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया है। तो बच्चों पॉलिशिंग का मतलब भी यही है, ठीक है ना। पॉलिशिंग क्या करता है बच्चों, जो रफ सरफेस होती है, अगर वहाँ हम रफ सरफेस पे पॉलिशिंग कर देंगे ना तो वो स्मूथ हो जाएगी, और स्मूथ होगी तो वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। मेरी बात समझ में आई, पॉलिशिंग का मतलब, पॉलिशिंग भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। पॉलिशिंग रफ सरफेस ऑल्सो, पॉलिशिंग रफ सरफेस को क्या करती है, रिड्यूस, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, ठीक है। गलत लिख दिया, ये वाली बात समझ में आई मेरी, समझ में आई। अगर हम रफ सरफेस को पॉलिश कर दें, पॉलिश करके अच्छे से उसको स्मूथ बना देंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो। और पॉलिशिंग समझ, बच्चों ये ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, है ना, ये सब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और मैटर आपको नोट्स में मिल जाएगा, वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ ना वही लिखा हुआ है नोट्स में, ठीक है। तो बस आपको समझ में आनी चाहिए कहानी, और मेरे को पता है कि आपको कहानी समझ में आ रही होगी, यार इतनी बड़ी बात तो है नहीं, ओके। तो पॉलिशिंग समझ में आया, ठीक है, इसको नोट कर लो। थर्ड मेथड देखते हैं कि और कैसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट करो। हाँ बच्चों, थर्ड मेथड, आप क्या सोचते हो और कैसे कर सकते हैं, कुछ पता आपको, बताओ बताओ बताओ, आप कैसे बताओगे, ठीक है, मैं ही बताता हूँ। फर्स्ट समझ में आया, सेकंड भी समझ में आया, अब थर्ड मेथड देखते हैं बच्चों। एक चीज पूछता हूं मैं आपसे, एक भारी सा क्या पड़ा है, बक्सा पड़ा है, बॉक्स पड़ा है, बहुत भारी है, धक्का दे रहा हूं, नहीं खिसक रहा, बहुत धक्का दिया, नहीं खिसक रहा, मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है कि नहीं है, फ्रिक्शन ज्यादा है ना बच्चों, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है, जब भी तो मैं आगे नहीं धकेल पा रहा उसको, ठीक है। तो अब इस बक्से को, इस बॉक्स को मैं आगे कैसे ले जाऊं बच्चों, फ्रिक्शन कम कैसे करूं यहाँ पर। अगर सपोज दैट इसके नीचे बच्चों व्हील्स लगे हुए होते छोटे छोटे क्या बोल रहा हूँ मैं, छोटे छोटे टायर्स, क्या बोल रहा हूँ, छोटे छोटे व्हील्स अगर इस बॉक्स के चारों तरफ लगे हुए थे, चार भी व्हील्स लगे हुए होते ना, तो ये भले चाहे भारी हो, पर मैं इसको आगे तो किसका देता कि नहीं किसका देता। तो मेरी बात समझ में आई बच्चों, जो व्हील्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। तो व्हील्स लगाने से बच्चों फ्रिक्शन कम होता है, तो व्हील्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो व्हील्स ने क्या किया, यहाँ पे फ्रिक्शन को कम कर दिया और इजीली हम आगे ले गए।
तो जो थर्ड मेथड है बच्चों, व्हील्स, ठीक है, क्या है, व्हील्स, व्हील्स मतलब टायर, ओके। तो अब देखो बच्चों, जो सूटकेस होता है, सूटकेस है ना, कितना भारी सा रहता है यार उठाने में, होता है कि नहीं होता भारी, ठीक है। उसके नीचे देखा होगा आपने टायर्स लगे हुए रहते हैं। तो अपन जब उसको ऐसे खींचते हैं, है ना, क्या करते हैं, खींचते हैं या पुल कर रहे होते हैं, तो कितना इजीली चल रहा होता है वो, आहा, क्योंकि नीचे क्या लगे हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं। और व्हील्स क्या कर रहे हैं बच्चों, व्हील्स के ऊपर फ्रिक्शन तो लग रहा है पर फ्रिक्शन कम लग रहा है। अगर व्हील्स नहीं होते तो उसको अपन क्या करते हैं, ऐसे घसीटते हुए जाते, कर ऐसी आवाज आ रही होती, क्योंकि वहां फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा होता है ना। अगर व्हील्स नहीं होते हैं तो वो नीचे से पूरा पूरा कांटेक्ट में आता, कौन, सूटकेस, तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है ना, फिर कैसी आवाज आती, कच कच कच, ठीक है। जैसे ही व्हील्स लगा दिए तो आराम से खींच रहे और आवाज थोड़ी कम हो गई, प्यारी सी आवाज भी आ रही है और इजीली अपन क्या कर रहे हैं, उसको पुल कर पा रहे हैं अपने सूटकेस को, जिसपे इतना सारा सामान भरा है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, फ्रिक्शन कम हुआ, किसकी वजह से, व्हील्स की वजह से। तो थर्ड मेथड है बच्चों, हम व्हील्स की वजह से भी फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, है ना। मदद हुई ना हमारी, हेल्प ही तो हुई फिर व्हील्स की वजह से, है ना। व्हील्स नहीं होते तो हेल्प नहीं होती, फ्रिक्शन भी कम नहीं होता। तो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नोट क्या करोगे, दिमाग में ढाल लो, ठीक है। अरे सर देखो बच्चों, मैंने कुछ लिखा है प्यारा सा अच्छा सा क्या लिखा है मैंने, फोर्थ, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा बच्चों मैंने, लुब्रिकेंट्स। अरे सर लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, लुब्रिकेंट्स ये क्या होता है, तो मैं बताता हूँ लुब्रिकेंट क्या होता है। तो पहले पढ़ लो होता क्या है या क्या होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको, है ना, इतना वो मत करो, ठीक। व्हाट इज लुब्रिकेंट, देखो, यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स मेक्स द सरफेस स्मूथ। मतलब ये पता चल गया कि जो अगर हम लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं तो जो सरफेस है ना, दो सरफेस है जहाँ फ्रिक्शन हो रहा है, वो क्या कर देती है, लुब्रिकेंट स्मूथ कर देती है। अब होते क्या है लुब्रिकेंट, वो देखते हैं, ठीक है। तो एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ, सिलाई मशीन देखी है आपने, ऐसे चलाते हैं हाथ से या पैर वाली, जिससे अपन स्विंग मशीन कहते हैं जिसे, है ना, जिससे अपन कपड़े अपने जो क्लोथ्स है उनको सीलते हैं, स्टिच करते हैं, देखिए क्या, टेलर के वहाँ देखी है या घर में भी पड़ी होगी, देखिए क्या, हाँ सर देखी तो है। क्या करना है, कपड़े सिलना, अरे कपड़े नहीं सिलने हैं, देखी है, ठीक है। कभी कभी देखा बच्चों बहुत हार्ड चलने लग जाती है, और वो बहुत भारी चल रही है, हार्ड चल रही है ना। हार्ड क्यों चल रही है बच्चों, पता है कुछ रीजन। और हार्ड चलने के बाद आपने देखा होगा जो टेलर अंकल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके हाथ में एक कुप्पी होती है, क्या होती है, कुप्पी, फाइल, है ना, अरे शीशी, ठीक है, ऑयल की शीशी। तो वो क्या करते हैं बच्चों, उसके अंदर ऑयल डालते हैं, टुपुक टुपुक टुपुक, क्या डालते हैं उसमें, ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने के बाद देखा होगा ना आपने, ऑयल डालते हैं, है ना, ऑयल डालने के बाद उसको चलाते हैं, ओहो इतनी स्मूथ चलने लग जाती है। ये क्या हुआ, क्या हुआ बच्चों, क्या हो रहा था अंदर। तो बच्चों जो ऑयल है ना, जो ऑयल है वो क्या है, हमारा लुब्रिकेंट्स, क्या है, लुब्रिकेट, क्या है, लुब्रिकेट्स, है ना। ऑयल हो गया, ग्रीस हो गई, मेरी बात समझ रहे हो, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गई, ऐसे बहुत से जो चिकने चिकने होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, जो सरफेस है ना अंदर मशीन्स के अंदर, सरफेस है ना, जो मशीन्स के अंदर सरफेसेस है, दो सरफेसेस, उनको क्या कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं। अभी जो मैंने मशीन की बात कर रहा था, मैं मशीन की बात कर रहा था, जैसे ही उसने ऑयल डाला, मशीन का तेल बोलते हैं ना कि यार तेल डाल दे सही हो जाएगी, जैसे ही तेल डाल दे स्मूथ चलने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, पहले भारी चल रही थी, भारी मतलब बहुत ज़्यादा लोड ले रही थी यार, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था मशीन में। बच्चों मैंने बताया था ना फ्रिक्शन ज़्यादा होता है ना उसमें भी फ्रिक्शन, तो वहाँ तो फ्रिक्शन हो रहा, मतलब मशीन्स के पार्ट डैमेज हो रहे हैं। जैसे ही मैंने उसके अंदर ऑयल डाला, लुब्रिकेंट डाला, तो क्या हुआ बच्चों, जो दोनों के बीच में स्मूथनेस आ गई, क्या आ गई, स्मूथनेस। और स्मूथनेस आते ही फ्रिक्शन कम हुआ, फ्रिक्शन कम होते ही वो थोड़ी अच्छी चलने लग गई, है ना, बहुत अच्छे से चलने लग गई, स्मूथ चलने लग गई, है ना। तो किसकी वजह से, लुब्रिकेंट्स की वजह से। बच्चों जब दो सरफेस के बीच में हम लुब्रिकेंट डालते हैं, जैसे ग्रीस हो गया या ऑयल डालते हैं, तो क्या करते हैं बच्चों, जो रफ सरफेसेस होती है ना,
रफ सरफेस या इवन अनइवननेस, है ना, ऊबड़ खाबड़, तो ये जो लुब्रिकेंट होता है ना उसके अंदर फिल हो जाता है। क्या हो जाता है? फिल हो जाता है। मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, डायग्राम बना के दिखाऊं। जैसे ये है एक सरफेस, ठीक है, ये है एक सरफेस, ये है दूसरी सरफेस, ठीक है, ये दूसरी सरफेस है। वेयर इज द ब्लू मार्कर? ठीक है, अब ल्यूब्रिकेंट जैसे ही इन दोनों के बीच में ढाला, पहले तो मस्त चिपक रही थी, बहुत दिक्कत आ रही थी फ्रिक्शन की वजह से। जैसे ही मैंने ल्यूब्रिकेंट ऑयल या ग्रीस ढाला, लुब्रिकेंट तो समझ में आया ना, ठीक है, जैसे ही ढाला हाँ, तो इन दोनों के बीच में बच्चों क्या बन गए? एक थिन लेयर बन गई। किसकी? ल्यूब्रिकेंट की। जो ऑयल ढाला है ना उसकी क्या बन गई बच्चों? लेयर बन गई। देखो देखो ध्यान से, लेयर बन गई कि नहीं बन गई? अब लेयर क्या करेगी बच्चों? मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। रेजिस्टेंस मतलब अब रुकने का तो सवाल ही नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रिक्शन कम हो जाएगा, है ना। अब इनको जगह ही नहीं मिल रही बीच में गजड़ पसड़ करने की, है ना, क्योंकि ये लेयर आ गई है। लेयर से क्या हो जाएगी बच्चों? सरफेस स्मूथ हो गई, स्मूथ होने से फ्रिक्शन कम हो गया, इसलिए मशीन इजीली चल रही है, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चों, जो साइकिल होती है, साइकिल के चेन या टायर्स में हम ऑयल डालते हैं या ग्रीस डालते हैं, और गाड़ी में भी देखा होगा ग्रीस फिल करता है, वो स्मूथनेस की वजह से, वो इजीली आराम से अच्छे से चल पाए, स्मूथ चल पाए, भारी ना चल पाए गाड़ी, ठीक है ना। तो वहाँ वही बात है, फ्रिक्शन को कम किया जाता है लुब्रिकेंट्स को ढाल के। तो मेरी बात समझ में आई लुब्रिकेंट वाली कहानी, ठीक है। अंदर क्या बन जाती है बच्चों? एक थिन लेयर बन जाती है, और थिन लेयर क्या करती है? मिनिमम फ्रिक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है ना, फ्रिक्शन कम हो जाता है, ओके। जो फ्रिक्शन हो रहा था उसको भी क्या कर देती है? कम कर देती है ये लेयर, फिर आराम से ओह चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें घाटा था, हमने इस घाटे को क्या कर दिया? बचा लिया। कैसे बचा लिया? लुब्रिकेंट डाल के फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया। तो मज़ा आ रहा है? ये कहानी नई है ना बच्चों, क्योंकि मज़ा तो आएगा, मज़ेदार चीज़ है ये, तो पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो उसको बना लो, आपको अच्छा लगेगा, याद रहेगा दिमाग में, है ना। ये क्या है? लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट में क्या होता है बच्चों? ऑयल भी लुब्रिकेंट है, ग्रीस भी है, और बच्चों एक पाउडर आता है, शायद ग्रेफाइट पाउडर कहते हैं ना, पाउडर सा होता है, आई थिंक ग्रेफाइट पाउडर है, वो भी क्या होता है बच्चों? लुब्रिकेंट होता है। समझ में आई मेरी बात? इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। बच्चों थोड़ा मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ आज, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, तो एज़ यूजुअल नहीं लग रहा हूँगा मैं, अभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है 1-2 दिन से। जैसे मैं रोज़ पढ़ाता हूँ थोड़ा उसमें डिफरेंस आया होगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखो, एंटी फ्रिक्शन मेटल। क्या होता है एंटी फ्रिक्शन मेटल? बच्चों ऐसे मेटल्स, एंटी फ्रिक्शन मेटल ऐसे मेटल जिसमें फ्रिक्शन कम हो, है ना। जैसे मैं बात करूँ मशीन की, जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है वहाँ यूज़ कर लो एंटी फ्रिक्शन मेटल। क्या यूज़ कर लो? एंटी फ्रिक्शन मेटल, ठीक है। तो ऐसे मेटल यूज़ करने से बच्चों वहाँ क्या होगा? फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे बच्चों एक स्टील दूसरी स्टील के ऊपर स्लाइड कर रही है ना, एक स्टील दूसरी स्टील के ऊपर स्लाइड कर रही है, दोनों है क्या? स्टील। दोनों की स्टील होने से क्या हो रहा है बच्चों? फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों मेटल सेम है तो फ्रिक्शन बच्चों ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है? ज़्यादा, ग्रेटर, ठीक है। और अगर दूसरी बात करूँ, एक स्टील अलॉय लेड के ऊपर स्लाइड करती है तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टील, ठीक है। तो बच्चों एक ये भी बात हो गई कि यार जब दो चीज़ें होती है, दो मेटल्स की बात कर रहे हैं हम, जैसे बॉल बियरिंग की बात करते हैं, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा समझ में आ जाएगा कि बॉल बियरिंग होती क्या है। तो उसमें भी यही है, एक दूसरे पे एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जब स्लाइड करती है तो दोनों अलग मेटल्स की होती है, जैसे एंटी फ्रिक्शन मेटल, ठीक है ना। एक का एंटी फ्रिक्शन मेटल होना ज़रूरी है। अगर दोनों सेम मेटल की होगी ना तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हमारी यार पार्ट्स तो जल्दी ख़राब होंगे ना,
ठीक है, तो वहाँ फ्रिक्शन कम करना पड़ेगा एंटी फ्रिक्शन मेटल्स का यूज़ करके। तो मेरी बात समझ में आई है? बस इतनी कहानी है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना इस पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, हाँ, तो बच्चों मैंने डायग्राम बनाया है। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लास्ट जो मेथड है, बॉल बियरिंग मेथड, है ना। तो बॉल बियरिंग होती क्या है? ठीक है, ये डायग्राम देखो, ये बॉल बियरिंग होती है और आपको स्क्रीन पे भी डायग्राम दिख जाएगा। ये मैंने थोड़ा अच्छा नहीं बना मेरे से, ठीक है। तो रियलिटीज़ में होता कैसा है वो भी आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख जाएगा। ठीक है, तो बच्चों कभी आपने इन चीज़ों से, आपको कभी मिल गया होगा तो आपने खेला होगा, उसमें अंगुली में पटाखे से गोल गोल या आपने कभी देखा बच्चों वो, पता नहीं वो यार स्पिनर आता है, स्पिनर, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे गोल घुमाते हैं, वो गोल 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 घूमता है। तो क्यों गोल घूम रहा है, इतना इजीली कैसे घूम रहा है, फटाफट फटाफट। बच्चों उसमें ये जो गोले दिख रहे हैं ऐसे छोटे छोटी छोटी बॉल्स, इनको कहते हैं बच्चों बियरिंग्स। क्या कहते हैं? बॉल बियरिंग, है ना। ये छोटी छोटी बॉल्स हैं। कौन से मेटल से मिलके बनी होती है बच्चों? ये स्टेनलेस स्टील से भी बनी हुई होती है, ब्रास से भी बनी हुई होती है ना, और सिरेमिक से भी बनी हुई होती है मिलके। ठीक है, से छोटे छोटे। ठीक है, और बच्चों ये जो बीच में है ये क्या है? एक्सल। क्या है? एक्सल। ठीक है, तो ये इसके कांटेक्ट में है, किसके कांटेक्ट में है? एक्सल के कांटेक्ट में। अभी मैंने पहले जब बात की थी एंटी फ्रिक्शन मटेरियल, है ना, एंटी फ्रिक्शनल मेटल्स बात की थी ना, मैंने बोला था कि यार अगर आप सेम मेटल लेते हो तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो यही कहानी है कि सेम मेटल क्यों नहीं लेते बच्चों। जो बॉल्स हैं इसका मेटल अलग, और ये जो बाहर वाली है और जो अंदर एक्सल है उसका मेटल है वो अलग रहता है, दोनों का मेटल अलग। तो यहाँ पे जो ये गोल घूमेगा तो ये बॉल्स है ना अंदर, ये गोल गोल घूमेगी यहाँ, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन होगा ना, पर फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, अब मैंने एक लाइन लिखी है, जो बॉल बियरिंग है ना बच्चों, क्या करती है? चेंजेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन। जो बॉल बियरिंग है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बॉल बियरिंग में रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर चेंज करती है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है या रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है? याद करो, मैंने बताया था लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब जो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है बहुत कम होती है। तो यहाँ वही बात आ गई यार, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर रहा है ये, तो रोलिंग फ्रिक्शन में तो फ्रिक्शन कम होता है, तो हो गया ना रिड्यूस फ्रिक्शन का। हुआ कि नहीं हुआ? आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चों? गोल घूमता है। तो ये बियर है ना, ये जो बॉल्स है अंदर जो लगी हुई है, ये फ्रिक्शन यहाँ कम लगता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ दिस बॉल्स, है ना, बॉल्स की वजह से। आपने देखा होगा बच्चों चैनल गेट होते हैं, गेट्स होते हैं चैनल गेट, ऐसे बंद करते हैं, तो उसके ऊपर जो है ना यही लगी हुई होती है बच्चों। क्या लगी हुई है? यही लगी हुई होती है। अगर ये नहीं लगी हुई होती तो वो क्या करते? स्लाइड करती ना ऐसे। ये लगाने से क्या हुआ? जो स्लाइड होना था ऊपर, स्लाइड ना होके अब रोल हो रहा है। ये रोल ही तो हो रही है, गोल ही तो घूम रही है। तो इसकी वजह से बच्चों वहाँ रोलिंग आ गई और फ्रिक्शन कम हो गया, तो इजीली उस गेट को हम आराम से खोल पाते थे। ठीक है, अगर आपने कहीं ये चैनल गेट देखा होगा तो देख लेना, ऊपर ऐसी बियरिंग्स लगी हुई रहती है बच्चों। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। हाँ बच्चों, तो अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। अभी तक हमने किसकी बात की थी? कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को कम कैसे करें, है ना। जहां फ्रिक्शन से हमें नुकसान हो रहा है वहां फ्रिक्शन को कम कर दिया। अब जहां फ्रिक्शन से नुकसान नहीं हो रहा, जहां हमें फ्रिक्शन से फायदा हो रहा है, वहां फ्रिक्शन को और कैसे बढ़ाए उसकी बात करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। ठीक है, हेडिंग लिख दूं मैं, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि हम कैसे कैसे फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं बच्चों। सिर्फ दो प्रकार, सिर्फ दो टाइप है। देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड, है ना। दो मेथड है जिससे हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। लिख दो फटाफट से, इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कौन से मेथड है बच्चों? फर्स्ट मेथड है बाय इंक्रीजिंग द
रफनेस ऑफ सरफेसेस। कैसे? एक मेथड क्या है बच्चों फ्रिक्शन को बढ़ाने का, बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ सरफेसेस। मतलब सरफेसेस के बीच में अगर मैं रफनेस बढ़ा दूंगा तो फ्रिक्शन तो ज़्यादा होगा ही ना, इतना तो आपको पता है। अगर रफ ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा, अगर रफनेस कम है, सॉरी, अगर रफनेस कम है, स्मूथनेस ज़्यादा है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो हमें अभी क्या करना है बच्चों, फ्रिक्शन को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने वाले मेथड पढ़ रहे हैं ना, तो बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस, अगर रफनेस को बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये हो गया। सेकेंड मेथड, बाय बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा दें, क्या करना है, मास है ना, उसकी जो अंदर क्वांटिटी है उसको हम अगर बढ़ा दें, ज़्यादा कर दें, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। कैसे होगा ज़्यादा? देखो बच्चों, अगर यहाँ डब्बा पड़ा है, क्या पड़ा है, बक्सा, बक्सा पड़ा है, ठीक है, खाली बक्सा पड़ा है, खाली है, धक्का दे रहा हूँ, आवाज़ तो आ रही है, पर इजीली आगे खिसक गया, ठीक है। अब उसी बक्से के अंदर मैंने बुक्स भर दी, क्या कर दी, बुक्स फिल कर दी, भर दो बुक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें डाल दी, भारी भारी चीज़ें। अब मैंने क्या कर दिया बच्चों, मास बढ़ा दिया, क्या कर दिया, मास बढ़ा दिया। अब धक्का दे के दिखाओ, इजीली जाएगा क्या आगे? तो आगे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ गया। फ्रिक्शन क्यों बढ़ गया? क्योंकि मैंने मास बढ़ा दिया, है ना। तो मेरी बात समझ में आई, मास बढ़ाने से भी फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और एक रफनेस होने से भी फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, है ना, दो प्रकार के मेथड है फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे इसके कुछ प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे, फिर समझ में आ जाएगा कि यार इसका यूज भी कहाँ होता है ना, यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो बच्चों बोल बोल के बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखता हूँ, ठीक है बच्चों। जो टायर्स होते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, टायर्स, गाड़ी के टायर्स। बनाऊं क्या यहाँ पे टायर में, बनाऊं, ये देखो, डन डन डन। थोड़ी ड्राइंग खराब है मेरी, ये रे टायर, कभी देखा है बच्चों, जो टायर्स रहते हैं ना उसमें ऐसे ग्रूव्स कटे हुए रहते हैं, ऐसे चिक 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 चिक, ग्रूव्स कटे हुए रहते हैं। क्या कटे हुए रहते हैं? ग्रूव्स, ग्रूव्स है बच्चों ये, है ना। ग्रूव्स बोल लो या थ्रेड बोल लो, है ना, थ्रेड कटी हुई रहती है या ग्रूव्स कटे हुए रहते हैं। क्यों कटे हुए रहते हैं बच्चों? क्यों बच्चों? जो टायर है और जो रोड है उसके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा हो, क्या हो, फ्रिक्शन अच्छे से हो, है ना। अगर बारिश आ गई, मानो बारिश आ गई, तो रोड पे क्या आएगा बच्चों, पानी आ जाएगा। पानी आने से क्या होगी, एक लेयर आ जाएगी, लेयर आने से फ्रिक्शन कम होने के चांसेस हो गए ना। तो बच्चों जो गाड़ी है वो स्किड कर सकती है, स्लिप हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो बच्चों ये जो ग्रूव्स रहते हैं, ये जो ग्रूव्स है, जी 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 जी, है ना, ये जो थ्रेड है वो क्या होती है, इससे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। ये अच्छे से पकड़ बना के रखेगा, किससे, रोड से, है ना। तो यहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया ग्रूव्स काटने से, है ना, एक तरीके से रफनेस आ गई उसमें, है ना, अच्छे से मस्त फंसेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, देयर इज मोर फ्रिक्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस थ्रेड या ग्रूव्स बोल दो, है ना। जैसे आपने कभी सोचा होगा, कभी देखा आपने, जब ये टायर घिस जाते हैं वियर एंड टीयर की वजह से, बिल्कुल साफ हो जाते हैं, तो ये ग्रूव्स साफ हो जाते हैं, साफ मतलब एकदम घिस चुके होते हैं, है ना, खराब हो चुके होते हैं, तो ये बिल्कुल प्लेन हो चुका होता है। फिर देखी होगी गाड़ी कैसे बार बार अच्छी से नहीं चलती है, स्लिप होती है, बार बार में स्किड होती है, तो वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाता है बच्चों। जितने अच्छे ग्रूव्स होंगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया बच्चों, फ्रिक्शन का बढ़ाने का खेल, कि हाँ हमें फ्रिक्शन से फ़ायदा भी है ना। तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बच्चों गाड़ी स्लिप हो जाएगी या स्किड हो जाएगी, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, घिर सकते हैं, गिरने से एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लगेगी ना, है ना। तो समझ में आई बच्चों ये ऐसा शेप क्यों होता है टायर्स में, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो। ओके,
कभी देखा बच्चों रोड पे गाड़ी चलती है, शू, रात को आवाज़ आ रही होती है गाड़ी चलने की, शू, किसकी वजह से आवाज़ आ रही होती है बच्चों? फ्रिक्शन की वजह से। रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन होता है ना, तो उससे एक आवाज़ भी आती है। जैसे मैं डब्बा खिसकाऊंगा तो ऐसी आवाज़ आएगी, किच 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 किच। टायर और रोड के बीच में अलग आवाज़ आएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई मेरी बात कि ऐसा क्यों होता है? ओके, वेरी गुड। तो इसको रफ कर देता हूँ मैं। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट्स, और क्या बेनिफिट है ना, कहाँ अपन इंक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शन को। बच्चों आपने देखा है, क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट क्रिकेट देखते हो, उसमें देखा होगा जो बैट्समैन रहता है उसकी जो शूज़ रहता है ना, वो स्पाइक्स वाले शूज़ रहते हैं। कौन से? स्पाइक्स। या फुटबॉल खेलते कोई या एथलीट, वो कैसे शूज़ पहनते हैं बच्चों? स्पाइक्स वाले। स्पाइक्स का मतलब समझते हो बच्चों? जैसे ये शूज़ है ना, थोड़ी ड्राइंग गंदी है मेरी शूज़ है तो उसके नीचे बच्चों ऐसे ऐसे कुछ लगे हुए रहता है। व्हाट इज दिस बच्चों? ये क्या है? दे आर स्पाइक्स। क्या है बच्चों? स्पाइक्स। इन्हें क्या कहते हैं? ये जो लगे हुए ना इसे कांटे जैसे, क्या है बच्चों? ये स्पाइक्स है। क्यों लगाते हैं स्पाइक्स? जब बैट्समैन पहनता है इनको, या फुटबॉलर पहनता है, या एथलीट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं इनको स्पाइक्स? हो रीज़न पता है बच्चों? मैं बताऊं रीज़न। जब बच्चों वो भागते हैं इनको पहन के, तो जो नीचे है ना, नीचे मतलब जो अपनी ज़मीन है, ज़मीन और उनकी जो भागने, मतलब वो जो भाग रहे, ये जो शूज़ है इसके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा हो, उसकी वजह से हम क्या लगाते हैं? स्पाइक्स, है ना। फ्रिक्शन मोर होता है स्पाइक्स की वजह से। जब बैट्समैन रनिंग करता है, भागता है, भाग रहा है, रन भाग रहा है, वो फिसलता क्यों नहीं है उस पर? इनकी वजह से, क्योंकि ये फ्रिक्शन वहाँ ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? ज़्यादा। मस्त पकड़ बना के बैठा है। अरे यार शेप देखो ना, ऐसा शेप होगा तो फ्रिक्शन तो ज़्यादा होना ही है, फंस जाते हैं ज़मीन के अंदर ये तो, है ना। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा इसलिए नहीं गिरते बच्चों। तो स्पाइक्स का यूज़ समझ में आया बच्चों? स्पाइक्स का यूज़ इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब वो रनिंग करते हैं, क्या करते हैं? रनिंग करते हैं, तो रनिंग करते समय वो स्लिप ना हो जाए या गिर ना जाए, उनके चोट ना लग जाए, इसलिए उनको स्पाइक देते हैं पहनने के लिए, इसलिए वह स्पाइक्स वाले शूज़ पहनते हैं। ठीक है ना, कि फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है ना, तो डाउट क्लियर हुआ ये वाला? ठीक है, इसको रफ कर दूँ। अब एक और चीज़ देखते बच्चों, अपने जूता होता है शूज़, शूज़ देखा है? शूज़ में भी बच्चों क्या होती है? नीचे थ्रेड रहती है, डिज़ाइन रहती है, नीचे रहती है कि नहीं रहती? अरे हमारे तो है, आपके नहीं है? मेरे तो है। ये देखो, ये शूज़ का नीचे वाला पार्ट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, नीचे वाला पार्ट, ये बिल्कुल नीचे वाला पार्ट। ठीक है, जो किसके कांटेक्ट में आता है? ज़मीन के या रोड के, है ना, उसके कांटेक्ट में आता है। तो देखा होगा ऐसी डिजाइन है, कभी डिजाइंस रहती है ऐसी ऐसी ऐसी, रहती है कि नहीं रहती? होती है ना। क्या है बच्चों? ये थ्रेड है। क्या है? थ्रेड। वही टायर वाली बात देख रहे हो, उसमें भी थ्रेड कटी रहती है ना, तो इसमें भी बच्चों क्या रहती है? थ्रेड्स रहती है। और थ्रेड्स क्यों रहती है बच्चों? हम इसको अगर पहने और चले तो फ्रिक्शन अच्छे से हो, फ्रिक्शन ज़्यादा हो। अगर ये नहीं होगी ना तो हम चलते चलते भी फिसल के गिर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिसल के गिर जाएंगे। तो इसमें थ्रेड्स क्यों कटी हुई रहती है शूज़ में? तो अब रीज़न समझ में आ गया होगा, इससे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, और फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो हम स्लिप नहीं होते, गिरते नहीं, आराम से कंफर्टेबली चल सकते हैं। ठीक है, तो सोल्स ऐसे क्यों होते हैं? समझ में आई मेरी बात? ठीक है, कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, है ना, इसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ये अच्छे से ग्रिप बनाएगा, है ना। ठीक है, रोड से ग्रिप बनाएगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, अच्छे से कांटेक्ट में आएगा, तो हम नहीं गिरेंगे, इजीली कंफर्टेबली वॉक कर सकते हैं या माउंटेन्स पे चढ़ सकते हैं। ऐसे पहन के चढ़ते हैं। माउंटेन्स के शूज़ अलग आते हैं बच्चों, जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं ना, माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं, उनके शूज़ अलग आते हैं, उनके भी एक अलग टाइप के शूज़ आते हैं, उनकी माउंटेन्स पे अच्छी ग्रिप बनती है। ठीक है ना, तो अलग अलग टाइप के शूज़ आते हैं। अपन जो रोड पे चलते हैं इसके अलग टाइप के, क्रिकेट खेलते हैं उसके अलग, ठीक है, एथलीट के अलग, माउंटेन पे चढ़ रहे हैं उनके अलग, है ना। किसके पर्पज़ के अकॉर्डिंग? फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग, कि कहाँ कैसा फ्रिक्शन चाहिए।
ठीक है ना, कहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए, कहाँ कम चाहिए, ठीक है। अब स्पाइक्स पहन के हम माउंटेन पे तो चढ़ नहीं सकते, है ना। ये जो नीचे स्पाइक्स लगे हुए रहते हैं, माउंटेन बहुत हार्ड रहता है वो पत्थर, ठीक है ना। माउंटेन पे जो क्या होता है, बहुत हार्ड पत्थर रहता है, तो वो वहाँ ग्रिप नहीं बैठेगी, गिर जाओगे। उसके अलग शूज़ आते हैं बच्चों, ऐसे ही थ्रेड्स वाले शूज़ आते हैं जो क्या होते हैं, अच्छे से चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, तो आराम से चढ़ सकते हो। फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, आराम से आप चढ़ सकते हो। ओके, तो ये रीज़न समझ में आया, ये थ्रेड्स क्यों कटी रहती है शूज़ के अंदर, ग्रिप बनाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे ओवर हो चुका है ना, चैप्टर खत्म, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था और इजी था चैप्टर, इतना कुछ हार्ड नहीं था, समझ में आ गया होगा आपको फ्रिक्शन वाला चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो चुका है और अब हम करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल्स, जो हमारा नया जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना, MCQ टाइप क्वेश्चन, आपके ओलंपियाड वाले क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं। ओके, तो ये सारा पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपको सब आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस में मजे ले सकते हो। अगर आपने सब पढ़ चुके होगे ना, ये जब मैंने पढ़ाया, तो आप तो क्वेश्चंस के जवाब ऐसे दे दोगे, अरे सर इसका जवाब ये, इसका ये सही है, ठीक है। तो सारा पढ़ लेना फटाफट, डील नहीं करनी है। ओके, बाय बाय।